जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आंसर्स क्लासेस में। मैं हूं आर्य शर्मा और आज मैं लेके आया हूं आपकी हाई स्कूल के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एचएम जो ये अनसॉल्व्ड है हाई स्कूल मैथमेटिक्स का, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। और इसमें मैं आपको 2024 का जो 7वां सेट है वो सॉल्व करने जा रहा हूं। इससे पहले के वीडियो में अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके अभी देख लें। इसमें मैंने सारे इसके 2024 के जो सेट नंबर 7 है उसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि जो शॉर्ट आंसर हैं और जो लॉन्ग आंसर है वो करवाने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी और बेटर और ही अच्छे तरीके से हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बी है, सॉरी क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन नंबर ए है ना। 21 का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। 21 का सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखो भाई ए पार्ट जो है वो आपसे कह रहा है कि कॉट ए, देखो कॉट ए इक्वल टू कितना दिया है, बी बाई ए। कॉट ए दिया है बी बाई ए और आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बी सेक ए अपान ए कोसेक ए है ना इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ है ना, ये आपको दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कॉट दिया है, आप चाहो तो कॉट से एक ट्रायंगल बना लो और इनकी सेक और कोसेक की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यही काम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या ड्रा कर लेते हैं, ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसमें ये एंगल हमको ए लेना होगा, ये बी या सी कुछ भी ले लो है ना। और इसमें देखो कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट होता है भैया बेस अपान परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। पाइथागोरस अगर लगाओगे तो आपको क्या मिल जाने वाला है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो बी सेक, सेक क्या होता है, देखो कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए, सॉरी ये बी, उसके बाद अपान यहाँ ए और कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर अपान बेस साइन होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई ए। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक होगा, तो ये हो क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, सिंपल सा ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन था जो आपका बहुत ही आसान था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन 21 का बी, जो 21 का बी पार्ट है वो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ x 2x एंड x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1 विल बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है x के किस मान के लिए ये तीनों किस में है, ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो देखो भाई यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है, क्या x है और एक x प्लस 8 है, दूसरा 3x प्लस 1 है। कह रहा है x के किस मान के लिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी, यानी एपी में होंगी या समांतर श्रेणी में होंगी। ठीक है, तो हमको समांतर श्रेणी की कंडीशन खूब पता है, क्या पता, बीच वाले का 2 गुना, यानी 2b बराबर होता है a प्लस सी है ना। ये कह ले b बराबर a प्लस सी बाई 2। तो यहाँ a कौन सा, ये हमारा a है, ये b है और ये c है। समझ में आ गया। तो देखो 2 और b की जगह क्या डालेंगे, x प्लस 8 और a की जगह x और यहाँ प्लस 3x प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 8 8 16 16 इक्वल्स टू x और ये कितना 4x और प्लस 1। बस समझ में आ गई, इनको जोड़ लेंगे। अब देखो 4x को इधर, ये 2x उधर ले जाइए, 1 इधर ले जाइए, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4x से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। यानी कि x इक्वल टू अगर निकालें तो 15/2 आ जाएगा। यही हमारी x की वैल्यू होगा 15/2। समझ में आ गया। 15/2 के लिए ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा,
यहाँ पे हमने मान लिया कि पहले उल्टा मानेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं 2√3 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। भाई रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो हम इसको किसके फॉर्मेट में लिख देंगे, p बाई क्यू के फॉर्मेट में, यानी √2√3 इक्वल्स टू p बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ √3 को नीचे 2 को नीचे भेज देते हैं तो √3 p बाई 2√q हो जाएगा। अब देखिए चूंकि √3 इज आर इरेशनल, आपको पता है कि रूट वाले सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, तो भाई √3 इरेशनल है तो इधर वाला p बाई 2q लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। तो ये इरेशनल ये रैशनल, यानी इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। तो हम कंट्राडिक्ट्स अकर्ड इन आवर एजम्पशन, दैट्स रॉन्ग दैट 2√3 इज इरेशनल। मतलब हम इसको ऐसे बता लेंगे कि यहाँ √3 और √2 जो कि ये इरेशनल है ये रैशनल है, तो इरेशनल का भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, 2√3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो बी है, ठीक है, सॉरी बी नहीं है, ये डी है ना, ये डी क्वेश्चन नंबर डी, और ये कितने का डी है, 21 का डी, 21 का डी। इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम है कितना, वो बच्चा है 7 to 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम दिया है किसका, किसका क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो भैया क्यूब का वॉल्यूम है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। अगर उसकी साइड क्या मान लें, ए, तो ए क्यूब बराबर 7 to 9, तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 7 to 9, ठीक है, क्यूब रूट। तो यहाँ ए इक्वल्स टू अगर निकालें तो कितने का स्क्वायर है ये, है ना, ये स्क्वायर शायद सॉरी क्यूब कितने का है, 9 का ना, 9 9 81 9 81 9 कम 9 72, हाँ ये 9 का क्यूब रूट है, तो यहाँ से 9 आ गया। a इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया है 9, तो हमें सरफेस एरिया तो लिखेंगे हेंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 6a स्क्वायर, तो 6 और a की जगह 9 का स्क्वायर, तो 9 9 81 और 81 6 है ना, 6 कर दीजिए, 6 1 6 से 8 छंग 48 48 है ना, ये 486 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया, जो कि आपका एकदम सही आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद कह रहा है ये ई वाला है ना, 21 का ई, इसमें कह रहा है आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट 2, -3 एंड -4, 6 इन रेशियो 1:2। मान लेते हैं ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, इन पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, x, y आपको बताने हैं, जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, इसके हमें पॉइंट्स बताने हैं। समझ में आ गया। तो देखिए इसको हम लोग सिंपल वे में कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो सेक्शन फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, और सेक्शन फार्मूला आपको पता है क्या होता है, जो उसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो भाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला है ना, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है भाई, सेक्शन फार्मूला आपको पता है x इक्वल्स टू होता है x1 m2 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, x1 ये हमारा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर x1 कितना है, x1 हमारा 2 है, m2 कितना है, दिस इज m1, और ये क्या होता है m2 होता है, तो m2 है 2 प्लस m1 कितना है, m1 दिस इज 1 इंटू x2, x2 कितना है, x2 है -4, तो ये माइनस का 4 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ x की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 दूनी 4 -4 है ना, अपान में 3 आएगा, ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से हम y निकाल लेंगे अपना, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, y का फॉर्मूला होगा y1 ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे।
तो यहाँ पे लगा देंगे M1 कितना है हमारा, M1 है 1, Y2 कितना है, Y2 है आपका 6 प्लस M2 कितना है 2 और Y1 कितना है माइनस का 3, अपान में कितना 3 आ जाएगा, तो ये 6 और 3 दूना 6 है ना, ये भी माइनस का 6/3, ये भी आ जाएगा 0। मतलब आपका x का y दोनों ही क्या आ गया 0, यानी इसके जो पॉइंट्स होंगे वो 0, होंगे, यही आपका क्या है आंसर, एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं F क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसकी सॉल्व लीजिए, चलो ठीक है करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से थोड़ा जल्दी है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करिए तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको समझने में। नेक्स्ट देखिए भाई, F वाला 21 का F आपसे क्या कह रहा है, 21 का आप कह रहा है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मीन वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी मीन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर पहले अपना बना लेंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर देखिए जरा, इसमें हमें एक ड्रा करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए ड्रा करते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको कितना दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये क्लास इंटरवल है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी एफ आईज वो कितनी है, 8 है, 12 है, 10 है, 11 है और 9 है। इसका हमें मीन बताना है। तो आपको पता है मीन के लिए हमें सिग्मा, आपको मैं याद दिला दूं, फार्मूला हमारा x इक्वल्स टू मीन है ना, मीन x इक्वल्स टू मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं। तो माध्य बराबर कितना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमें इनको ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई आ जाएगा, इन सारे को ऐड करिए तो ये 20, 30 और चल 50, ये टोटल 50 आ जाएगा अगर मैं सही हूँ तो। देखो 12, 8, 20, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक, अब हमें एक्साइज चाहिए। एक्साइज कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करने पर हमें एक्साइज मिल जाता है। क्लियर, तो इनको जोड़िए 10 और 0, 10 बाई 2 यानी 5, 20 और 10 30, 30 बटे 2 यानी 15, ऐसे ही 30 और 4 ये 50 यानी 25, ऐसे यहाँ आ जाएगा 20, 35 और यहाँ आ जाएगा 45। क्लियर है, ये हमारे पास एक्साइज। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्साइज चाहिए, तो इनकी प्रोडक्ट चाहिए हमें। 8 पंचे 40, 15 दूनी 30 और कैरी कितना आया 3, 15 बन जाए 15 और 3 18, 250 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 से कम 35, 35 से कम 35 और 3 38 है ना, और 9 बचे 45 का 5, 9 चौक 36 कितना आ जाएगा, 9 बचे 45, 9 चौक 36, 4 36 40 है ना, ये आपका। तो यहाँ पे हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, इन दोनों को जोड़ लेना है, सबको जोड़ लेना है। तो कितना आ जाएगा 5, 5 ये आ जाएगा 10, 10 का 0 कैरी आया 1, 5 और 8 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 और 8 26, 26 का 6 कैरी 2, 2 और 3 3 2 5, 5 3 8 और 8 8 4 12 यानी 12, ये 1260 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं आके, 1260 अपान में कितना 50। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और जो भी 5 दूना 10 पचम 25.52 जाए, ये आपका आंसर आ जाएगा मीन का। क्लियर हुआ, ये 2-2 नंबर के लिए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे यूं ही करते चलिए। इसके साथ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। ठीक है, ये रहा 22 का जो पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट वो हम लोग देखेंगे। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है भाई, पहला पार्ट कह रहा है इन विच रेशियो डज द पॉइंट्स दैट -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट मेड बाय द जॉइनिंग द पॉइंट -6, 10 एंड दैट। तो भैया ये पॉइंट आपको दिया गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहला पॉइंट लिख लेंगे कि -6 ए पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6, 10 है, और यहाँ पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 3, -8 है, ये पॉइंट बी है। अब इनसे एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, ये बीच में एक पॉइंट है कौन, -4, 6 कह रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं P है। तो कह रहा है ये पॉइंट P इन दोनों लाइंस
को मिलाने वाली रेखा को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो रेशियो फाइंड करना है, यानी हमें यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं ये हमारा m1 है और ये क्या है m2 है, तो यही हमें m1 m2 निकालना है। तो सेक्शन फार्मूले से आप सब जानते हो x इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, x इक्वल्स टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू अगर डाल दें x की, यहाँ पर x कितना है हमारा -4 है, तो -4 इक्वल्स टू m1 तो m1 ही रखेंगे, x2 की जगह 3 रख लेंगे, ये 3 हमारा, ये x1 y1 होता है और ये हमारा x2 y2 होता है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख लेते हैं प्लस m2 की जगह कितना रखेंगे, m2 तो हमें निकालना ही है और यहाँ x1 की जगह -6 रखेंगे, तो -6 और अपान में क्या m1 प्लस m2। बात क्लियर हो गई, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो सॉल्यूशन इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करा दो, -4m1 माइनस इसकी इससे करवाओगे तो 4m2 इक्वल इधर 3m1 माइनस 6m2। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए जरा m1 को इधर ले लो, तो m1 3 इधर आएगा, तो माइनस का 4m1 और माइनस का 3m1। ठीक, इक्वल ये उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 6m2 इधर था, ये माइनस का इधर प्लस आएगा 4m2 हो जाएगा। क्लियर, 4m2 हो गया। अब देखिए 4 3 7 7m1 इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा, माइनस का 2m2 बचेगा। अब जरा m1 अपान m2 निकाल लीजिए, क्योंकि हमें रेशियो ही चाहिए होगा, तो इधर क्या बचेगा -2 अपान 7, ये भी माइनस का था। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम m1 रेशियो m2 देखें वो कितना आ जाएगा 2:7, जो कि हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम एक से ही निकाल लेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट की यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ताकि आपको जो है नोट करने में दिक्कत ना हो, रिवीजन में फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन बी कह रहा है हमसे, 22 का बी देख लीजिए। 22 का जो बी पार्ट है वो हम लोग करेंगे। कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट डिस्टेंस 7.5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर। तो भैया एक सर्कल है, ये ले, ये हमारा एक बन गया सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, जहां से इस पे क्या डाली गई है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ये तो इसका पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, जहां पर ये टच कर रही है। अब देखिए यहां पर इस तरीके से हम रेडियस खींच लेंगे। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट डिस्टेंस 7.5 फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस बेटा कितनी दी है, 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। इस जो दूर से 6 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है। ये लेंथ, टेंजेंट की लेंथ 6 है, ध्यान रखिए, टेंजेंट की लेंथ 6 है और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें रेडियस निकालना है, आर निकालना है। तो आपको पता है हम पीजी थ्योरम का इस्तेमाल करके यहाँ पर कर पाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा बेटा, हम ओ ए पी की बात करेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेकर आपको पता है 7.5 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ये 90 होता है, ये 90 का होता है, तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहां से देखिए हटाइए, इसको हटा लेंगे, अपान में 10 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर है ना, 36 प्लस यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ काटिए 5 से, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 15 और यहाँ पर 2 जा, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, अभी हमने स्क्वायर नहीं खोला, अंदर काट दिया है। 15 का स्क्वायर 225 अपान में 4 और ये माइनस कर लिया, ये 36 इक्वल्स टू कितना, आर का स्क्वायर। तो 225 माइनस इसका एलसीएम ले लिए, 6 चौक 24 का 4, 3 चौक 12 और 2 14 अपान में 4। अगर हम माइनस कर लेंगे 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा और 2 यहाँ 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा और 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 181/4 बराबर कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, सही घटाया हमने। 5 से 4 जाएगा 1, यहाँ 12 से 4 जाएगा 8, यहाँ 1, अरे ये गलत हो गया यार,
181 कैसे आएगा, 81/4 आएगा। अब इसका रूट ले लीजिए, तो भाई रूट अगर हम r बराबर निकालें तो अंडर रूट 81/4 मतलब ये आ जाएगा बेटा 9×9 = 81, 9/2 मतलब ये 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। या तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 4.5, जो कि आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यार ये स्टोरेज फुल हो जाता है बार बार, तो पता चले हम पढ़ाते रह जाएं और हमारा वीडियो भी रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, चलो लाइक तो कर दो यार, इतनी देर तक अगर देखे हो तो लाइक कर देना चाहिए आपको अपने मन से ही। चलिए, और ठंडक में हाफ टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहे हैं, इतने के लिए लाइक कर दो यार। देखो 22 का क्वेश्चन कौन सा है बेटा, सी है। 22 का सी कह रहा है प्रूव दैट द लाइन dividing any two sides of a triangle in a same ratio is parallel to the third sides of a triangle। बीपीटी प्रूफ करने को कह रहा है, सिंपल सी बात है। कह रहा है कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसके कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, और कितने नंबर में है ये 4 नंबर में है, और ये कोई मिड पॉइंट है डी और ई। आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, उसने कह रहा है प्रूव द लाइन जॉइनिंग एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो इस पैरेलल। ये सेम रेशियो आपको गिवन है, ये क्या है सेम रेशियो में है, तो आपको प्रूफ करना है कि भैया सेम रेशियो इस पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको प्रूफ करना है ये इसके पैरेलल। तो सबसे पहले गिवन क्या है मैं नोट करूंगा। गिवन यानी दिया गया है आपको क्या, ट्रायंगल ए बी सी एंड जिसमें आपको पता है ए डी अपान डी बी यानी बी डी, ये इक्वल्स टू दिया गया है ए डी ए ई अपान ई सी। सेम रेशियो कह रहा है, तो आपको ये मतलब गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि डी ई है पैरेलल किसके होगा, बी सी के। ये हमें प्रूफ करना है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो भाई बताइए, रेशियो गिवन है और हमें पैरेलल प्रूफ करना है। जस्ट ये कन्वर्स क्या है, ये कन्वर्स बीपीटी है, ये कन्वर्स बीपीटी है, बीपीटी कन्वर्स बीपीटी थ्योरम है जो तुम्हें यहाँ पर प्रूफ करने को कह रहा है। तो बताइए भाई, इसको अगर ऐसा दिया होता है तो हम पैरेलल कैसे प्रूफ कर पाते हैं, जरा सोच करके बताएं। चलिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, नोट कर लिया है ताकि टाइम आपका ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ हमने लेट कर लिया कि ये गिवन हमें है, ठीक, बीपीटी कन्वर्स हमें प्रूफ करना है। तो हमने इसमें क्या एक ई डैश पॉइंट ले लिया, ऐसा कि ये अगर पैरेलल नहीं, क्योंकि हमें बीपीटी थ्योरम से पता होता है कि अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो डी पैरेलल किसके होता है, बीसी के पैरेलल होता है। लेकिन उसे कन्वर्स प्रूफ करना है तो हम ले लेते हैं कि ई डैश पैरेलल है, जबकि ई डी पैरेलल नहीं है, डी ई डैश पैरेलल है। ठीक, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख लिया कि लेट ई डैश इज अ पॉइंट ऑन ए ई पर क्या है, कोई ई डैश पॉइंट है सच दैट। तो भैया आप मान लेंगे कि ई डी ई डैश पैरेलल बी सी। ठीक, ये तो इसके पैरेलल होगा चूंकि बीपीटी। अगर ये पैरेलल है तो अब क्या होगा, ए डी अपान डी बी है ना, ए डी अपान डी डी ये किसके होगा, ए ई अपान किसके, ई डैश सी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना ली, और हमें ये गिवन ही था, इसको हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या था, ये गिवन में था। ठीक, इन दोनों से अगर हम देखें तो इनका LHS इक्वल है ए डी अपान बी डी, यहाँ भी ए डी अपान बी डी, तो हम RHS को इक्वल कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। जैसे इक्वल करेंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। दोनों तरफ 1 ऐड करने पर इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें ये कुछ मिल जाएगा। अब ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ऐड करके क्या बन जाएगा, ए सी। तो ये हमारा ए सी बन गया, और पान ई सी, और यहाँ ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी ये मिलके भी ए सी बन गया। तो यहाँ पे ए सी अपान ई डैश सी लिख लेंगे। अब ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ई सी इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, ई डैश सी निकल के आ जाएगा, यानी ई सी बराबर ई डैश सी हो जाएगा। चूंकि सी सी सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि thus ई एंड ई डैश कोइंसाइड। अगर ई और ई मतलब ये हो गया प्रूफ कि ई कहाँ पे है, ई डैश पे ही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई डी ई जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ्ड। ठीक, ऐसे इसको ये कन्वर्स बीपीटी को कर लेंगे। ठीक है, आप
आपके बुक में भी है और आप चाहे तो इसको इसके शॉट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो चलिए हटा देते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था और ये 4 नंबर के लिए पूरा बीपीटी आपको कन्वर्स पूछ लिया गया। तो इम्पॉर्टेंट बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बीपीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको तैयार करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। देखो 2 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन है डी यानी 22 का डी पार्ट है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर का जो सम है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट 2 डिजिट, और जब भी आपको मानना हो बेटा 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, नंबर जब भी मानना हो हमेशा हम क्या माना करेंगे, 10x प्लस वाई। हमेशा जब भी नंबर कहीं मानना हो 10x प्लस वाई हम नंबर मानेंगे, ठीक है। तो डिजिट इसमें क्या है, x और y है, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है, 12, है ना। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 12। ये क्वेश्चन नंबर आपको एक गिवन है, ठीक। साथ ही साथ कह रहा है द नंबर फाउंड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है अगर इसके डिजिट को कन्वर्ट कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो जो नया नंबर बनेगा वो पहले नंबर से कितना ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा 18, है ना। तो इसका मतलब जो नया नंबर बना और जो ये पहले वाला, इनका डिफरेंस कितना होगा, 18। भाई पहले मान लेते हैं ये नंबर था, अब हम ये और ये करेंगे तो पहले वाला बड़ा है, छोटा बाद वाला बड़ा है, पहले वाला छोटा है, तो डिफरेंस कितना है, 18 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे एंड भाई अगर डिजिट कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ऐसे नहीं कि y पहले लिख दो 10x, जो ये यूनिट प्लेस होता है ये टेंथ प्लेस होता है, इसलिए 10 जो टेंथ प्लेस पे आएगा नंबर वो 10 टाइम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब 10 टाइम करना होगा तो इस तरीके से, और माइनस पहला वाला ऐसे ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, 10x माइनस प्लस वाई इक्वल टू कितना, 18। ये कह रहा है 18 ज्यादा है, तो यहाँ से देखो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 18 हो जाएगा। अब देखिए 10y से 1y गया तो 9y हो गया, इक्वल्स टू क्यों यार, और ये देखो माइनस का 9x बराबर कितना, 18। 9 से पूरी क्वेश्चन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना, 18 था यार, 180 नहीं, इक्वल्स टू कितना, 2, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। क्वेश्चन नंबर 1, इन दोनों को सॉल्व कर ले, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर सॉल्व करें तो बेटा देखो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 है और y प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना, 12 है। हमने x प्लस वाई कहो चाहे y प्लस एक्स को, बात तो एक ही रहती है, तो इन दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14, और अगर y देखें तो कितना आ जाएगा, 14/2 मतलब 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई। y की वैल्यू अगर 7 यहाँ डाल दें, y इक्वल्स टू कितना डाल दें, 7, तो हमारा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y 7 है, 2 माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ये कहाँ से निकाला, फ्रॉम 2, है ना। 2 से हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल ली, x y की वैल्यू आ गई, तो हेंस हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था, तो ये हमारा 10x यानी 50 और 7 57, ये 57 हमारा नंबर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। हमारा नंबर पूछ रहा था तो 57 ये हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी चल रहा है भाई, हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना, 22 का ये ई पार्ट हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कितनी दी है, √3x² माइनस 11x और प्लस 8√2 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसके दो तरीके हैं क्वाड्रेटिक रूट निकालने के, ठीक। एक कौन सा, एक अगर देखें तो आप इनके श्रीधराचार्य जो फार्मूला है उसको लगाकर इससे सॉल्व कर सकते हैं, या आप एक फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन से करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको में भी हो सकता आता ही हो, है ना। सिंपल सा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके सिंपली आप x के रूट्स निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ फैक्टराइजेशन से आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे √3 होना चाहिए। हाँ, ये √3 मैंने गलत नोट कर दिया, यहाँ पे 3 होगा। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, बाहर की मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो देखो 8 और √3 कितना हो जाएगा, देखो 8 √3 मल्टीप्लाई √3, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 8 × 24, 24 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम कितना आ जाइए 11 आ जाए। तो 24 के ऐसे 6 चौक 24, 6 4 नहीं बनेगा, तो भैया 24 के फैक्टर करिए, 8 × 24, 8 × 3 = 11, ठीक, 8 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3x² माइनस, यहाँ लिख लो 8 + 3, 11 होता है x + 8 √3 = 0। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर कर लिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो √3x² माइनस 8x, ये अंदर जाएगा माइनस का 3x + 8 √3 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा √3x - 8। इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो माइनस का कितना √3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे तो √3x बचेगा, √3x माइनस कॉमन है तो ये माइनस आ जाएगा, √3 कॉमन चला गया तो 8 बचा = 0। तो यहाँ पर देखो √3x - 8 ये दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - √3, x - √3 = 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, इफ √3x - 8 = 0, तो भाई x = आ जाएगा 8/√3। ठीक, इसको ऐसे ना छोड़ के हम लोग कॉन्जुगेट कर लेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इफ यहाँ इसको x - √3 = 0 कर लेंगे तो बेटा x = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये दो रूट्स हो गए, एक रूट हमारा ये और दूसरा रूट कितना √3, ये दो रूट्स आपके आंसर। समझ में आ गया, ये थे इसी क्वेश्चन के रूट्स। क्लियर हुआ, नोट करिए। नेक्स्ट कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट हटाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये f 22 का f देखते हैं। 22 का f ये कह रहा है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दिया गया है, इसका मीडियन हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं अपना। देखो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको CF की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो एक क्लास इंटरवल, एक f और एक CF। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, यही तो दिया है। ठीक, ओके, ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 15 है और ये x है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी यानी FIs है। अब देखो इसमें जब मीन निकालना हो, मीन, तो हमें सिग्मा FI XI निकालना पड़ता है। यहाँ पे हमें पता करना है मीडियन, और मीडियन के लिए हमें n चाहिए होता है। n कैसे आता है, इन सबको जोड़, x कहाँ से आ गया यार, ये 5 है, सॉरी। अब हमें इसको सबको जोड़ लेना है, वो हमारा मिल जाएगा। तो कैसे, पहले देखो यहाँ पर निकालेंगे CF वाला, ये 2 लिखते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, फिर 2 और 8 जोड़ के यहाँ 10, फिर 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, फिर 30 और 15 जोड़ेंगे 45, 45 5 जोड़ेंगे 50। तो बेटा यहाँ जो n है कैपिटल N वो है 50 और हमें चाहिए होता है n/2, तो हो जाएगा 50/2 मतलब 25। 25 हमारा n आ गया जो हमें जरूरत। अब ये n जो आता है वो हम देखते हैं कि इसके किस फ्रिक्वेंसी में पड़ेगा n हमारा जो आया है। तो देखो 25 है तो यहाँ 10 तक, यहाँ 25 वाला इसमें पड़ेगा 30 वाले में, जिसमें पड़ता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, ये f कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर वाला ये क्या कहलाता है, CF हमारा कहलाता है। और ये जिसमें ये f पड़ता है वो हमारा मीडियन, इसको कहते हैं मीडियन इंटरवल या मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। और यहाँ पर L = कितना है बेटा 20 है, और क्लास लेंथ ये गैप कितने का है 10 का है। ये चीजें हमें डाटा मिल गया, रा डाटा, जिससे हम यहाँ पे मीडियन निकालेंगे। तो नाउ मीडियन, तो बेटा मीडियन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L + n/2 - CF अपान क्या f × h, ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो ये सारी वैल्यूज हैं, यहाँ से डालिए आप। L कितना है बेटा 20 है, 20 L मतलब इसकी लोअर लिमिट, ठीक है, जिस मीडियन क्लास में पड़ता है, प्लस n/2 25 है, माइनस CF बेटा कितना है 10 है, और अपान में f कितना है 20 है और इंटू
10। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा प्लस यहाँ 25 से 10 जाएगा, व्हाट कितना बचेगा बेटा 15, 15/2 यानी ये आ जाएगा 20 या प्लस 7.5, तो ये आंसर आ जाएगा 27.5, जो कि आपका एकदम जबरदस्त आंसर है। ठीक है, ये आपका एकदम सही जवाब, नोट करिए, नोट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हटा दें, हटाओ भाई हटाओ, चलो 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 हटा दो, ये हो गया भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई, देखिए दिख रहा है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ, अ सॉलिड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप एंड इट्स बोथ एंड्स आर हेमिस्फेरिकल। कह रहा है बेटा एक सॉलिड है जो कैसा है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसको सिलेंडर शेप में हम बना लेंगे। ये हो गया, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है और इसके दोनों सिरे हैं जो हेमिस्फेरिकल हैं, कुछ इस तरीके से, यानी ये हमारा कैप्सूल है, एक कैप्सूल। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ दिस इज 19, ये टोटल हाइट बेटा कितना है 19 दिया गया है टोटल हाइट। ठीक, तो केवल सिलेंडर की नहीं लेंगे, ये टोटल हाइट आपको फिगर दिख रहा है, ये मैं देख लूँ, हाँ हल्का हल्का दिख रहा है बट कोई बात नहीं, कोशिश करो अच्छा दिखे। तो भाई इसमें हाँ आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3.5, बेटा जो रेडियस है ये कितनी 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे आर आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको आर गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका वॉल्यूम बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो देखिए जरा, ये इसकी हमें हाइट चाहिए होगी, तो हाइट ये कितनी होगी, तो 3.5 ये है, 3.5 इधर भी हो जाएगा, ये भी कितना होगा 3.5, रेडियस है ना, तो ये भी कितना 3.5। तो बेटा देखो ये पूरी 19 थी, 3.5 3.5 यानी 7 माइनस कर दो, तो 19 से 7 जाएगा कितना 12, 7 19 ना 12, यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, h 12 सेंटीमीटर, रेडियस तो सेम ही रहेगी है ना, r तो उतनी ही रहेगी 3.5 ही तो रहेगी। तो भाई यहाँ पर क्या पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम, क्या निकालें पहले वॉल्यूम, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल या सॉलिड जो भी बनेगा बेटा, है ना, आप जो भी कह लो, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ आधा स्फीयर, तो क्या हो जाएगा पूरा स्फीयर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ठीक है, स्पेलिंग थोड़े सा देखिएगा आप, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो h प्लस 4/3 क्या मिल जाएगा r आपको मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू डालिए 22/7, r की जगह पे बेटा देखो r स्क्वायर है तो 3.5/2 इंटू 3.5/2 है ना, 2 बार r स्क्वायर, तो बटे 2 क्यों कर रहे हैं, r तो यार 3.5 है ना, सॉरी इसको कितना 3.5 इंटू 3.5, क्लियर। h कितना है 12 है और प्लस 4/3, r की जगह 3.5, क्लियर। इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 जा 2 जा 1 जा 11 जा, ठीक कट गया, इनकी मल्टीप्लाई कराइए कितना आ जाएगा 11 25 55, 11 3 33 और 5 38, एक के बाद डेसिमल, इन अंदर क्या आ जाएगा, अंदर इनका एलसीएम ले बारती हैं 36 प्लस इनका 4 से गुणा 4 पंचे 20, 4 3 12 और 2 14 है ना, 14 आ जाएगा, अपान में कितना 3 एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा बेटा 38.5 इंटू यहाँ पे 14 और 6 50/3 है ना, 50/3, ठीक, ये 50/3, तो हाँ इनका एलसीएम ले लिए, 5 दिया 15 का 5, 8 थे 24, 1 25, 3 थे 9 1 10 11 है ना, एक बार डेसिमल, अरे यार ये तो मल्टीप्लाई था, सॉरी 3 से काटो, 3 एक कम 3 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 28 नहीं 3 6 24, एक बचा 3 3 9 वगैरह वगैरह, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख लीजिए 63 इंटू 50 जो भी आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो आप भी करिए। ये हमने अब निकाले हैं वॉल्यूम, अब टोटल सरफेस एरिया इसी का चाहिए तो TSA भी निकाल लेंगे, तो ऐसे वॉल्यूम का
2πr/h और प्लस सिलेंडर का 4πr², ये दोनों का सरफेस एरिया। तो कितना 2πr कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, h प्लस यहाँ 2 चला गया, पाई चला गया, तो 2 बचा और एक r बचा। वैल्यू डाल देते हैं, 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r की जगह 3.5 और h की जगह h है 12 और प्लस 2r 7 है ना, r कितना है 3.5, 2r मतलब दुगुना 7 आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे 1 जा और 2 जा और 2 1 जा कैंसिल आउट हो गया, 22 बचा। ठीक, और इन टू यहाँ पे 12 7 19 हो गया, 19 दूना 38, 19 दूना 38 से 38 और 3 कितने होते हैं 41 होते हैं बेटा, 41। एक आंसर तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर, इजी कैलकुलेशन थी तो करके निकाल दिया है। ये वाला आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम निकाल दिया है और यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया निकला है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं, हटा दें इस क्वेश्चन को भी, फिनिश करिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं आपको, है ना, बोर्ड ऐसे ही पूछता है थोड़ा कुछ, बाकी आसान है, बहुत ही टफ नहीं है। ये 24 हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 23 था। अब 23 का हम और करते हैं, 23 का और, ये 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा, 13 का और, ठीक है। 13 का और देखिए, 13 का और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा था स्लैंट हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन, स्लैंट हाइट को हम लोग L से लिखते हैं और L बराबर कितना दिया है 13, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई 13 है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया 9, टोटल सरफेस एरिया 90 है, मतलब TSA ऑफ कोन, ये बेटा आपको कितना दिया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ क्यूब दिया है और गड़बड़ दिया है, आप स्क्वायर में जानते ही हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स, डायमीटर आप उससे पूछ रहा है, तो डायमीटर का मतलब 2r हमसे पूछ रहा है। तो भाई TSA ऑफ कोन फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r ब्रैकेट में r प्लस l, जानते हैं आप सभी लोग। यहाँ पाई r प्लस l की जगह हम 13 डालेंगे, बराबर कितना 19 पाई, ऐसा गिवन है। तो 19 पाई, सॉरी पाई पाई कैंसिल, ये हो जाएगा r² प्लस 13r इक्वल्स टू कितना 19, इसको इधर ले आओ तो r² प्लस 13r माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब 90 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम 18 हो, तो r² प्लस 18 माइनस 5, 18 पंचे 90 होता है, x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका, तो बेटा ये x² प्लस ये हो जाएगा 18x माइनस 5x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ r कॉमन ले लें तो r प्लस 18, ठीक है। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, -5 कॉमन ले लो तो x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा ना 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो r प्लस 18 अगर कॉमन लिया जाए तो क्या मिल जाएगा r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, इफ r x लिख देना है, इफ r प्लस 18 इक्वल्स टू 0 तो r बराबर कितना हो जाएगा बेटा -18, जो कि हम वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस की आ गई है। दूसरी वाली देखो r माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, जो कि हमारे लिए उचित वैल्यू होगी, ये हम ले लेंगे। हमें बताना था 2r, तो हमारा 2r कितना हो जाएगा, 2r बराबर हो जाएगा 5 × 2 बोले तो 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। हमारा आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका फाइनल आंसर होगा, बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ये है बिल्डिंग AB है बिल्डिंग, और CD को क्या ले लें, ये हमारा है टावर, ठीक, ये है टावर। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर फ्रॉम द बिल्डिंग 7 मीटर हाइट, इसकी बिल्डिंग कितनी है 7। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर फ्रॉम द, अच्छा, यहां से इसका ध्यान से समझेंगे भैया, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है 60 दिया गया है। लैंग्वेज समझिए, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल, उस केबल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बिल्डिंग के टॉप से,
बिल्डिंग के टॉप से उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर है बेटा, ये 7 मीटर है, ठीक है। एंगल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 45, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये 45 है, ये 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर, इसकी हाइट आप मान लो h, जो हमें निकालना है। बात समझ में आ गई, इसकी हाइट हमें क्या निकालना है, h, यहाँ पर पॉइंट E ले लेते हैं, ठीक। अब देखो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 ही होगा, इसको लेट कर लीजिए x, इसको क्या लेट कर लें, x। अब सीधा से इन ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल की बात कर, इसी ABC में, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC में देखो tan 45 है ना, tan 45 7/tan बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/x, ये हो जाएगा 7/x, क्लियर। ये होती है वैल्यू 1, तो 1/1 इक्वल्स टू 7/x, यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। ये हमारा एक काम की चीज मिल गई, x इक्वल्स टू 7, ये 7 आ गया। ये x है तो ये भी तो 7 ही होगा, समझ रहे हैं, AE क्या होगा, 7 ही होगा, AE भी हमारा कितना होगा, 7 होगा। अब नाउ इन ट्रेंगल, अगले ट्रेंगल की बात कर ले AED में, तो यहाँ पर tan 60 लगाएंगे, तो लगाएगा tan 60 इक्वल्स टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भाई परपेंडिकुलर इसके लिए कितना है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर h-7, ये 7 माइनस कर दो तो h-7 अपॉन बेस 7, ठीक, h-7 अपॉन बेस 7 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा h-7/7, तो इसको डिवाइड कर लो ना अलग अलग, बाई 7 अपॉन 7, तो 7 अरे हाँ, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 1 बचा, तो √3, ये माइनस का 1 इधर +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, h/7, 7 से इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7√3 + 7 बराबर कितना, h, और यही हमारा 7, और यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यार, तो h इक्वल्स टू कितना, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, ऐसे आंसर दे दो, छोड़ सकते हो, या √3 की वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, 1.73 और +1, तो कितना आ जाएगा, 7, ये 2.73 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 7 21, 7 7 49, 50 51, 7 दूनी 14, 5 19, 2 के बाद डेसिमल, 19.11 मीटर हो जाएगी इस किसकी, टावर की ऊंचाई, ठीक है, नोट करो, ये नोट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आंसर मैच करते जाइए, आ रहे हैं आंसर कि नहीं आ रहे, भाई आंसर तुम चेक नहीं कर रहे हैं, हालांकि आ ही रहे होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कहीं पे हो जाए, बट अब एक बार आंसर जरूर चेक कर लिया करें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम बिकम्स θ/φ, तो 24 का आर क्वेश्चन देखते हैं, 24 का आर वाला पोर्शन, ठीक है, 24 का आर वाला पोर्शन कह रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम θ/φ, जब बिकम θ/φ, देन द शैडो ऑफ द पिलर सिचुएटेड एट हॉरिजॉन्टल इंक्रीज a मीटर। तो बेटा देखो, एक ये पिलर है, ये हो गया आपका पिलर, मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इसकी जो शैडो है वो कह रहे हैं बिकम θ/φ, पहले फाई बन रही थी, ठीक है, ये पिलर है, उसकी शैडो कितना फाई, मान लो यहाँ पे x डिस्टेंस, मान लेते हैं कि इसकी शैडो x मीटर बन रही थी, जो h मीटर हाई क्या था, कोई पिलर था, उसकी शैडो कितनी बन रही थी, x, जब एंगल सन का कितना था एलिवेशन, वो कितना था फाई। अब कह रहा है जैसे ही एंगल कितना बना, थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, सॉरी ये एंगल जैसे कह रहा है ये हो गया बेटा थीटा, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी इंक्रीज हो गई, ए शैडो इंक्रीज हो गई, तो कह रहा है हाइट फाइंड करिए, तो यहाँ इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये सी हो गया, और ये ABCD हो गया, अरे यार डी लिखो जल्दी, ठीक। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम मतलब पहले एंगल फाई था तो शैडो x थी, x हमने लेट किया है, और फिर कह रहा है जब थीटा हुआ तो शैडो जो थी जितनी पहले थी उससे ए बढ़ गई, तो ए शैडो ये हमारी इंक्रीज कर गई, क्लियर। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, तो इन ट्रायंगल पहले करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, इसमें
तो देखो tan फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी h अपान x, तो ये हो जाएगा h बाई x। तो भाई देखो tan फाई यहाँ से x की वैल्यू निकालने, क्योंकि ये हमने माना है तो यहाँ x इधर ले आओ, x इक्वल टू हो जाएगा h अपान tan फाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना के रख लो। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बड़ा वाला ACD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। अगर ACD की बात करें तो भाई ACD इसमें लगाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान पूरा बेस AC, यानी हो जाएगा h अपान a प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे, अगर चलो यहीं पे वैल्यू डाल दें तो tan थीटा इक्वल टू h और अपान, हालांकि मल्टीप्लाई करवानी ही पड़ेगी तो करवा ही लेते हैं, इसकी इधर a प्लस एक्स इधर आ जाएगा इक्वल टू कितना h। तो यहाँ पर a प्लस एच की वैल्यू डाल दो, थोड़ा ऐसे इधर की तरफ लिख दो, ऐसे लिखो a प्लस एक्स, थोड़ा लिखने में ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर a, तो a रहेगा x की अगर वैल्यू डाल दें, x की वैल्यू h बाई tan फाई और इंटू tan थीटा, ठीक, ये बराबर कितना h। तो देखो ये हो जाएगा a tan थीटा प्लस h tan थीटा अपान tan फाई इक्वल्स टू कितना h। अब h को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a tan थीटा बराबर कितना, h उधर जाके h कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपान tan फाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इधर मैं कर दे रहा हूँ, तो देखो ये a tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h मैं इधर लिख रहा हूँ, ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ, tan एलसीएम ले लेंगे 1 के साथ, तो tan फाई माइनस tan थीटा और अपान में कितना tan फाई, ये हो जाएगा tan फाई इक्वल्स टू कितना भाई, इक्वल्स टू a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a tan थीटा, ठीक। हमें h चाहिए तो ये उधर फेंक देते हैं सब, h इक्वल्स टू कितना a tan थीटा और ये ऊपर जाएगा tan फाई और अपान में क्या आ जाएगा, अपान में ये आ जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा, और यही आपकी क्या है, हाइट होगी, यही आपका आंसर। बात समझ में आ गई। ये आपका कितना 24 का आर वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका 25वां क्वेश्चन, ठीक है, हटा दें। चलो नेक्स्ट देखते हैं 25 वाला, 25वां क्वेश्चन करते हैं भाई। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर इनवर्स इज 8 बाई 15 देन फाइंड द नंबर। दो नंबर है तो भाई नंबर लेट कर लो, लेट टू नंबर्स कितना भैया, x और एंड y, एक x ले लो एक दूसरा y। तो कह रहा है कि इनका जो सम है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते थे, टू लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, है, या क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो, दोनों को आसान है। तो क्वाड्रेटिक से करें तो मान लेते हैं एक नंबर क्या है x और दूसरा कितना हो जाएगा, सम है 8, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। एक भाई दोनों का जोड़ कितना है 8 है, सम ऑफ टू नंबर्स 8, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा 8 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। अगेन आगे क्या कह रहा है, इनका इनवर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है भैया इनका इनवर्स का मतलब 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स, इनका जो सम है वो कितना है 8/15 है। तो नंबर फाइंड करना है, निकाल देते हैं, चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसकी गुणा इसकी गुणा, अपान में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब ये देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल कर दो यहीं पे बराबर में, x से x कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 15 इक्वल टू कितना, ये उधर जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 कैसे फैक्टर जो 8 है, तो 5 या 15, 5 और 8, तो ये हो जाएगा 5 + 3 x + 15 = 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x + 15 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x - 5, इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा 3, तो x - 5 = 0। x - 5 कॉमन ले लें तो क्या बचा x - 3 = 0। तो भैया x - 5 = 0, तो x = 5, और अगर x - 3 = 0 तो x = कितना 3। दो नंबर्स हमारे x, पहला इफ, यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे, इफ हम पहले वैल्यू कौन ले लें x ले लें, इफ x बराबर कितना है 5, देन y कितना हो जाएगा बच्चा, सॉरी y का अदर नंबर, देन अदर नंबर, देन नंबर्स क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, दूसरा 8 - 5, यानी 8 - 5 मतलब 3। समझ में आ गया, एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा कितना 8 - 5 मतलब 3 हो जाएंगे, यानी नंबर्स हमारे क्या आ जाएंगे, अगर इसको 3 लोगे तो वो 5 हो जाएगा, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 5 और 3। ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम 8 आएगा, उनका इनवर्स कितना 8/15 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका और वाला देख लेते हैं, हटा दें, चलिए इसका और वाला देख लेते हैं, और वाला देख लेते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और वाला देखिए, इसका अगर और देखें, और किसका 25 का आर है, ये 25 का और वाला कह रहा फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। तो लेट द नंबर्स, तो नंबर भाई लेट कर लेते हैं कौन कौन से, एक ले लो x कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ऐसे मानो लेट 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार की संख्याएं है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स इक्वल्स टू कितना, एक ले लो x, अगला क्या हो जाएगा x + 1। भाई एक अगर 14 है तो अगला 15 हो जाएगा, एक अगर 13 है तो अगला 14 हो जाएगा, एक नंबर ये दूसरा नंबर ये। कंसेक्यूटिव लगातार नंबर जब भी मानने हो, एक को x मानेंगे दूसरे को x + 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है भाई, इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई इनके स्क्वायर का, सॉरी इनका, हाँ स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365, ठीक। तो 365 इनका सॉल्व कर लेते हैं, बस आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए भाई ये x² + x² + 1 + 2ab है ना x, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे बराबर 365। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 2x, और इसको इधर ले आएंगे है ना, तो माइनस का 364 बचेगा, एक यहाँ माइनस हो जाएगा इधर आके, बराबर कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई। अब चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको होल इक्वेशन को, +x और -2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 8 × 2, 2 = बराबर 0, ठीक है। ये अब ये क्वाड्रेटिक बन चुके हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना है तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 182 है, इसके 2 फैक्टर करना है हमें, तो भाई 2 से डिवाइड करो, 2 से करोगे 9 जा जाएगा, 1 जा जाएगा, 13 × 7 = 91 है ना, 7 से करो 13 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 13 दो आंसर हो जाएंगे। तो x² - 14x और -13x -182 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन कितना है x, तो x + 14 -13 कॉमन ले लो, x + 14 बराबर 0। तो x + 14 कॉमन ले लें तो x - 13 = 0। तो भाई इफ x + 14 = 0 तो x = कितना आ जाएगा -14, ठीक। और इफ x - 13 = 0 है ना, अगर इसको 0 करेंगे तो हमें x = कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू ले लेंगे 13 वाली, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, यानी नंबर हमने x और माने थे, तो पहला नंबर 13 और दूसरा नंबर 13 + 1 मतलब 14, तो दो नंबर, एक 13 और एक 14, दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो पूरा ये सेट हो चुका है। अगले वीडियो में हम इससे अगला यानी कि सेट नंबर 6 लेके आने वाले हैं, तो बने रहिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे बेल आइकन को
चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बस रजाई में बैठ के देख लेना ही है, सेट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरी उम्मीद है आपके मैथमेटिक्स में नंबर तो आने ही वाले हैं ज़बरदस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।